हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड को अनइंस्टॉल कराना सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन अनइंस्टॉल द वीएस कोड। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसके अंदर मैं आपको 4 स्टेप पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, राइट। नंबर 1, चेक फॉर अपडेट। आप अनइंस्टॉल इसीलिए करना चाहते होंगे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मेरा पहला सजेशन यह है कि आप उसके अंदर एक अपडेट का ऑप्शन आता है जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, राइट। उस अपडेट को चेक करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अगर इस अपडेशन के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो सेकंड स्टेप इज कि आप उसे कंट्रोल पैनल में से अनइंस्टॉल कर दीजिए। बट इट इज नॉट द कंप्लीट अनइंस्टॉलेशन। उसके लिए आपको 2 स्टेप और फॉलो करने पड़ेंगे कि एक कोड नाम का फोल्डर होता है सी ड्राइव के अंदर, उसे आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज एक वीएस कोड नाम का फोल्डर होता है, उसको भी आपको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप वीएस कोड को स्टार्ट करें। ऑब्वियस है ये आपके पास ऑलरेडी होगा। हो सकता है ये डेस्कटॉप पर हो और ऐसा भी हो सकता है कि डेस्कटॉप पर ना हो। तो आप इसे कहां से सर्च कर सकते हैं? स्टार्ट में जाएं और यहां पर एक वीएस कोड का एक ऑप्शन होता है, सिंपल सर्च करें, वीएस लिखें, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन में आ जाएगा। सो फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप से ही ओपन कर लेता हूं। मैंने सिंपल डबल क्लिक किया इसके ऊपर और जब आप इसके बॉटम लेफ्ट में जाएंगे, राइट, बॉटम लेफ्ट, तो आपने यहां पर देखा होगा एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये जो जो ये राउंडेड आ रहा है, राइट, ऐसा करके इस पर आप क्लिक करें और यहां पर एक ऑप्शन आएगा चेक फॉर अपडेट। जैसे मेरे यहां पर ये प्रॉपरली अपडेटेड है तो कोई भी नया अपडेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैंने इसे ओके किया। हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो मैं डायरेक्टली फिर पॉइंट पे आता हूं कि इसे हटाते कैसे। सो सिंपल स्टार्ट में जाएं और आप कंट्रोल पैनल टाइप करें। सिंपल आप लिखते जाएं, जैसे ही ऑप्शन में आपको कंट्रोल पैनल कहीं पर भी दिखे उसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल मैंने यहां पर डबल क्लिक किया, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोग्राम एंड फीचर्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे यहां पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो हो सकता है आपके यहां नहीं दिख रहा हो। इसका रीजन ये हो सकता है कि टॉप राइट में जैसे व्यू बाई मेरे यहां पे ये लार्ज आइकन्स है, हो सकता है मेरे वीडियो की वजह से आपको ये जगह दिख नहीं रही हो, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो पॉज करता हूं, राइट। आप टॉप राइट में आइए और यहां पे लार्ज आइकन्स में जैसे ये कैटेगरी का ऑप्शन है, अगर कैटेगरी होगा तो यहां पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम आ रहा होगा। और अगर यहां पर ये लार्ज आइकन्स होगा तो फिर प्रोग्राम एंड फीचर्स आ रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल प्रोग्राम एंड फीचर्स पर आप जाएं और यहां पर क्योंकि वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो आप एम प्रेस करें समवेयर, या फिर अगर आप एम प्रेस नहीं कर पा रहे तो धीमे धीमे आप इसे स्क्रॉल डाउन करें और यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा विच इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। इसके सिर पे राइट क्लिक करें और सिंपल अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है आपको, राइट। नॉर्मली ये पूछता है कि भाई आप श्योर हैं, आप इसे हटाना चाहते हैं? मैंने कहा यस एंड क्लिक ऑन ओके बटन। सो अभी तक आपने 2 स्टेप पूरे कर लिए। नंबर 1, आपने अपडेशन चेक किया। लेट अस अज्यूम हो सकता है आपसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो, देन यू हैव अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। इसे भी मैंने यहां से हटाया। अब रिमूव द कोड फोल्डर। अब ये कोड फोल्डर कहां पर होगा? सी ड्राइव के अंदर। सो मिनिमाइज एवरीथिंग। आप सी ड्राइव में गए और यहां पर एक ऑप्शन आया यूजर्स करके, सी यूजर्स। अब मेरे यहां पर जो यूजर है उसका नाम यूजर ही है। आपके यहां हो सकता है ये राम हो, सीता हो, आपने जो भी नाम रखा हो, या जिस किसी ने भी ओएस इंस्टॉल किया होगा उसने हो सकता है कोई यूजर बना दिया हो। तो अब इसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं इसे। आप यूजर में गए, यूजर के बाद ऐप डेटा, ऐप डेटा के बाद रोमिंग, और रोमिंग के बाद एक फोल्डर आपको मिलेगा मिलेगा डी लाइक कोड।
आपको रोमिंग के अंदर एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम क्या है, कोड। जस्ट सेलेक्ट इट और डिलीट बटन को प्रेस कर देना। आप वहां से वो हट गया। आप एक स्टेप ऊपर आए और एक स्टेप ऊपर आए। मैं बैक स्लैश का यूज कर रहा हूं, बैक स्पेस का, जिससे हम एक एक स्टेप ऊपर आते जा रहे हैं। और इस यूजर नाम के फोल्डर में ही, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं, आपके यहां हो सकता है ये यूजर किसी दूसरे नाम से होगा। ऐसे ही आप वीएस कोड पर आए, ये डॉट वीएस कोड जो लिखा हुआ है उसको भी आपने रिमूव कर दिया, राइट। सो आपने ये चारों स्टेप फॉलो किए। रिमूव द कोड फोल्डर फ्रॉम दिस लोकेशन एंड रिमूव द वीएस कोड फ्रॉम द दिस फोल्डर। आई होप इसकी हेल्प से आप ये वीएस कोड अनइंस्टॉल कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।